हेलो गाइस, उम्मीद करता हूं कि टर्म 2 एग्जामिनेशन की बोर्ड की तैयारी आपकी सुपर फास्ट तरीके से अच्छे लेवल पे चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो तुम्हारे पास सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे। प्लीज उनको जाकर दोबारा से देख के अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना लो। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मैं उनके बारे में बात करूंगा। टोटल मिला के कुल 10 क्वेश्चन डिक्लेयर कर रहा हूं, उसमें आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो एक एक करके आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है टोटल मिला के 22 नंबर की आ रही है, इंडियन इकोनॉमी 18 नंबर की आ रही है, नेशनल इनकम 10 नंबर की आएगी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर की आएगी। इस तरीके से आपके 22 नंबर है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। यहां पर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये 5 नंबर का एक आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताऊंगा, और प्रॉपर उसका आंसर मैंने कहां कब कैसे कराया वो चीज भी बता रहा हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, फिर मैं दिल से सॉल्व करूंगा उस चीज को। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा करेक्शन जोरदार है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कि लिखा है, पेन का कलर जरा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पर व्हाइट पेन यूज करेंगे। ठीक है जी, तो लिखा है आउटलाइन द स्टेप्स इन द डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। यहां पर कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है इसमें थ्रू सेविंग कर्व, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सेविंग कर्व डिराइव करो थ्रू कंजम्पशन कर्व। डायग्राम सेम बनेगा, बस वो स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले देखो, ये लाइन बनाई मैंने, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन का पॉइंट ओ है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। पहला स्टेप हमारा होगा कि हम सबसे पहले वाई की लाइन खींचेंगे 45 डिग्री की, इसको वाई लिख दिया। दूसरा स्टेप होगा कि हम सेविंग कर्व बनाएंगे, कहीं से ही बना लिया जहां से मन किया, ये सेविंग कर्व बना लिया। थर्ड नंबर का स्टेप होगा कि सेविंग का जो इंटरसेप्ट है, मान लो ओ एस बार है, इतना ही इंटरसेप्ट कंजम्पशन कर्व का लेंगे, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस सेविंग इक्वल होती है। ठीक है, फिर चौथा स्टेप होगा, इस पॉइंट पर सेविंग जीरो है, तो जहां पर सेविंग जीरो होती है ना, मतलब कुछ पैसा सेव ही नहीं किया, तो जितने कमाए थे सारे खर्च कर दिए, इनकम और कंजम्पशन बराबर थी ना, तो इसी पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगी, तो यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लिया जिसका नाम ई दे दिया। तो 5वें नंबर का स्टेप होगा, इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यही लाइन कंजम्पशन कर्व है, जिसकी आप चाहो तो पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। कुल मिला के 5 स्टेप बनेंगे। आपको मैंने आइडिया दिया है कि डायग्राम ये बनेगा, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ ढंग से समझाया था जब ये चैप्टर कराया था। वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, देख लो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। यहां पर जिन बच्चों को पहले से आता था उनके लिए हिंट हो गया कि हाँ भाई ऐसे करना है। और हद से हद इस क्वेश्चन में कुछ एडिशन भी दे सकता था, वो बोल सकता है डिराइव करने के बाद यहां पर वो वाला एरिया बताओ जहां पर सेविंग नेगेटिव है, तो इस वाले एरिया के अंदर सेविंग नेगेटिव है, इसको डिस सेविंग का एरिया बोलते हैं, और एपीएस भी यहां पर नेगेटिव है, ये भी पूछ लेता है। ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां पर एपीसी की वैल्यू 1 है, ये भी पूछ लेता है। बड़ा चालाक है, मतलब घूम फिर के सीबीएसई वाले टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हम भी बड़े चालाक है, सारी तैयारी करके जाएंगे, हारने नहीं देंगे। ठीक है, आओ जी जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, यूज न्यूमेरिकल एग्जांपल। यहां पर मल्टीप्लायर की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन आएगी, आसान डेफिनेशन आपको करा रखी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फिर एक टेबल बनेगी, टेबल के लिए पहले अजम्पशन लेनी है कि मान लो सबसे पहली चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ 1000 रुपए की है, और साथ में हमारे कंट्री में एमपीसी 0.8 है, तो टेबल बना देना। टेबल का आइडिया दोबारा दे देता हूं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट की कॉलम, एक तरफ चेंज इन इनकम की कॉलम, और एक तरफ चेंज इन कंजम्पशन की कॉलम। ठीक है, यहां पर शुरू में 1000 अज्यूम कर लिया, तो 1000 को एमपीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन कंजम्पशन आएगा 1000 इंटू 0.8 800 800 तब आएगा। अभी शुरू में नहीं लिखेंगे, शुरू में लाइक जो 1000 थी, 1000 की इनकम बढ़ती है, इनकम का 80% खर्च किया है, तो यहां पर 800 आएगा। ये समझा नहीं रहा, ये आइडिया दे रहा हूं कि आंसर कैसा लिखना है। जितने पैसे खर्चे हैं तो दूसरे बंदे की इनकम भी उतनी बढ़ेगी, फिर इसका 0.8 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 640 आएगा, फिर ये यहां पर लिखा जाएगा, ऐसे करते हैं डॉट डॉट डॉट, तो इसका टोटल फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो 5000 आएगा, यहां पर 4000 आएगा, और ये सब हुआ 1000 इन्वेस्टमेंट की वजह से। इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे कि इनकम का जो ये टोटल आया है नीचे 5000 कैसे आया। तो पहले लगाएंगे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी जो कि 0.8 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। ये बहुत फास्ट कर दिया मैंने, ये मतलब आइडिया दिया था आपको। ये टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करना होगा भाई,
एक्सप्लेनेशन सब कुछ सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। जब ये चैप्टर कराया था हर एक चीज बताई थी आपको। एग्जाम में एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है, वो ये वैल्यू आपको खुद दे सकता है। 1000 की जगह 10,000 दे सकता है, 500 दे सकता है, 0.8 की जगह 0.9 दे सकता है, ऐसी वैल्यूज दे देता है और फिर आपको फंसा देता है। तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ये भी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से यानी यूनिट 3 से क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं। अच्छा आप स्क्रीनशॉट तो ले लो प्लीज इसका, मैं हट जाता हूं। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट थ्रू एडीएएस अप्रोच और यूज करो डायग्राम। एडीएएस अप्रोच याद करो, ये हमारा एएस कर्व 45 डिग्री, ये एडी कर्व। एडी ऐसे लिख देना, 2 सेक्टर इकोनॉमी में है तो सी प्लस आई लिख देते हैं, यहां पर एएस लिख दो। ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे वाई, ये ओ वाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है। ये वाला पॉइंट बताने से ज्यादा जरूरी ये वाला पॉइंट बताना है। समझ रहे हो? इस आंसर को कैसे लिखना है? पहले इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कैसे होता है उसका मीनिंग लिखो। तो यहां इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। फिर एडी के बारे में बताओ, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है? 2 है। फिर एएस के बारे में बताओ, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है? 2 है। फिर बोलो डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को, तो जी डायग्राम बता दिया। फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है ढंग से। एक्सप्लेनेशन देते ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में कंक्लूजन में लिखना है कि ओ वाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है। और प्लीज एक्सप्लेनेशन में ये जरूर बताना, जब एडी एएस से ज्यादा होता है और एडी एएस से कम होता है तो क्या होगा। जो लोग ये नहीं बताते उसका 1 नंबर कट जाता है। ये सिचुएशन एएस इज मोर देन एडी की है, ये सिचुएशन एडी इज मोर देन एएस की है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। मतलब ये तरीका ही बता दे कि आंसर लिखना कैसे है। अब मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा। ये रहा, बोल रहा है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट थ्रू एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच यानी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पूछ लिया। यहां पर डायग्राम क्या बन रहा है? ये लो जी, इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा ऑटोनोमस है, आई बार लिख सकते हो। फिर सेविंग कर्व नेगेटिव साइड से निकलता है, दोनों ने एक दूसरे को कट यहां पर किया है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके नीचे जो भी वाई की वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम इनकम हो गई। यहां पर भी सेम, सबसे पहले मीनिंग बताएंगे। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट द पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और ये सेविंग एक्सेंटे सेविंग है या प्लान्ड है, तो एक्सेंटे सेविंग क्या होती है बताओ, फिर एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट क्या होती है बताओ। फिर बनाओ नीचे डायग्राम जो मैंने बनाया बिल्कुल वैसा, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेनेशन में ये जरूर बताना होगा कि जब सेविंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है सेविंग से तो क्या होगा, मतलब उसका इंपैक्ट इनकम पे क्या पड़ने वाला है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, तब क्वेश्चन चेंज करूंगा, मैं सामने से हट जाता हूं पहले। हाँ जी, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ये बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप यूज डायग्राम। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बड़ा स्मार्ट होना चाहिए आपका। पहले लिखना है इसका मीनिंग, तो ये वो सिचुएशन है जहां पर एडीएएस से ज्यादा होता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, ठीक है। फिर इसका इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट बताना बहुत जरूरी है। प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट होता है, प्राइस बढ़ जाता है इसलिए इन्फ्लेशन आती है। फिर इनकम और आउटपुट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो 2-3 लाइन बनेगी। फिर बनेगा फ्रेंड्स इसका डायग्राम, और फिर चलेगी उसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देनी बहुत जरूरी होती है इकोनॉमिक्स में डायग्राम की। डायग्राम ऐसे बनेगा, ये मान लो 45 डिग्री की लाइन है इनकम, और ये एग्रीगेट डिमांड है 1। ये सोच लो, इसको बोलेंगे एक्सेंटे या डिजायर्ड, ये लिखना जरूरी है ब्रैकेट में। और ये सोचा इक्विलिब्रियम पे इतना अचीव हो जाएगा OY1, ठीक है। लेकिन असलियत में ये डॉट 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 करके दूसरी लाइन बना देना AD2, ब्रैकेट में इसको लिखना एक्चुअल। यहाँ डिजायर्ड है तो यहाँ एक्चुअल, या एक्सेंटे लिखते तो यहाँ एक्सपोज्ड लिखते। फिर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिमांड है, लेकिन हो सकता है ये डिमांड इसकी है, ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा ही नहीं। तो आउटपुट देश को इतना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं, तो ये फालतू का है। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। और इन दोनों कर्व के बीच में कोई भी लाइन ले लो, पैरेलल है ये कुछ भी, ये सब एक्सेस डिमांड है। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल आएगा, मतलब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, ठीक है। डायग्राम ऐसा बनना है आपका। तो स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स। अपने अलग अलग तरीके के डायग्राम हर स्कूल के अंदर सिखाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल डायग्राम है जो फॉलो होता है। आ जाओ जी, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बोल रहा है। डिफ्लेशनरी गैप यूज करना है डायग्राम वापस से, तो सेम चीजें फॉलो होंगी, मीनिंग, इंपैक्ट, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। और डायग्राम एक बार बता देता हूं कैसा होगा। डायग्राम 45 डिग्री की इनकम लाइन बननी है, फिर पहले डिजायर्ड AD बनेगा AD1, फिर एक्चुअल AD बनेगा,
ये वाला इक्विलिब्रियम, फिर ये वाला इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच का अंतर ध्यान रखना। इसमें डिजायर्ड ऊपर है एडी और एक्चुअल एडी नीचे है, और इन्फ्लेशनरी गैप में ये उल्टा था, डिजायर्ड वाला नीचे था। इस बात को ध्यान रखना, पॉइंट की मार्किंग करनी है। बस जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है इसको दोबारा से सीख लो वीडियो देख के, हर एक चीज अवेलेबल है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो 5 नंबर में आ सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है सिर्फ, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी आ सकती है, बहुत दाकड़ लेवल की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लो, मैं नीचे हो गया, मैं भी साथ में आ जाऊंगा फोटो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कर रखा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी बता रखा है ढंग से। पहले इसका मनींग लिखना है, फिर फेजेस लिखने हैं, फिर डायग्राम होगा, तो डायग्राम की फिर एक्सप्लेनेशन होगी। स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं नीचे हो जाता हूं, इसमें तो ऊपर ही लिखा है यार क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। अगले पे आ जाओ यार, ये प्रिकॉशंस का क्वेश्चन है। प्रिकॉशंस किसी भी मेथड से पूछ लेगा तो वो 5 नंबर में नहीं आएगी। आपको कुछ एग्जाम्पल देगा और फिर वो प्रिकॉशंस की तरह ही काम करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन है, और पूछेगा कि वो नेशनल इनकम में ऐड होंगे या नहीं होंगे, उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, रीजन दो। तो वैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। और 10वें नंबर पे 5वां क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल जो 5 नंबर का होगा वो नेशनल इनकम से बनता ही बनता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, तीनों से किसी से बन जाएगा। लेकिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से भी बनता है, वहां पर वाई की वैल्यू निकालनी आ जाती है, आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होती है। कहो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं, देख लो, ऐसे गिवन होगा, कंजम्पशन की वैल्यू 100 प्लस 0.8 वाई और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100। ये क्वेश्चन है और बोल रहा है इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट की वैल्यू निकालो। तो आपने आंसर में लिखना होगा एट इक्विलिब्रियम, ये है एडी इज इक्वल टू एएस, ये लिखा। फिर सी की वैल्यू जो भी गिवन थी ये पूरी लिख दो, 100 प्लस 0.8 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 गिवन थी, लिख दी, इज इक्वल टू वाई। तो बस वाई की वैल्यू निकालनी है, 100 और 100 200, यहां लिख दिया, इज इक्वल टू वाई माइनस ये वाला वापस ले जाओ 0.8 वाई, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0.2 वाई। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन 0.2, कैंसिल करोगे तो 1000 पे पहुंच जाओगे। ये सुपर फास्ट तरीका है सॉल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहां पर तुमसे एमपीसी पूछता तो 0.8 एमपीसी है, ठीक है। मल्टीप्लायर पूछता तो 1/1 माइनस एमपीसी होता, आंसर 5 आ जाएगा, अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो जो न्यूमेरिकल मैंने बताया, अभी ये जो सॉल्व करके बताया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। साथ तुम्हारा दे रहे हैं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम बस अपनी प्रॉब्लम बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। लाइव आ रहे हैं डेली 11 बजे, हर एक चीज आपको कराई जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। अपने फ्रेंड्स को बोल दो, बस सपोर्ट हमें भी करे यार, मतलब शेयर करो वीडियो को प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।